अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहानुल हक है। आज हम अपने पिछले टॉपिक को थोड़ा सा एक्सीड करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट्स को। आज हम उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम उनकी अच्छी तरह से समझ आ सके। चलिए भी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी तस्वीरी शक्ल में लेकर आ जाते हैं, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, उसकी जो एग्जांपल है उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कौन सी शेप किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि मैं अपने पिछली लेक्चर में आपको सारी शेप्स बताई थी, उनके नेम बताए थे, उनके काम बताए थे। अब हम उनको एग्जांपल में देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो किस तरह यूज़ होती हैं और क्या रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखते हैं इस एग्जांपल्स को। अब नंबर 1 एग्जांपल आप देखें, उसकी स्टेटमेंट क्या है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमने क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है और उसका हमें एक प्रोसेस बना के देना है। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएंगी उसमें। अब देखें हमने क्या करना है, टेम्परेचर है सेल्सियस में, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एक प्रोसेस आ गया। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि इस प्रोसेस में आपको नज़र आएगा। अब हमने बनाना है फ़्लो चार्ट। अब फ़्लो चार्ट क्या है, पहले हमारे पास क्या होता था, स्टार्ट होता था। अब जब भी हमने स्टार्ट करना है तो ये वाली शेप इस्तेमाल करनी है। स्टार्ट करने के लिए आपको पता है हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करने के लिए भी और एंड करने के लिए भी हमारे पास ये वाली शेप इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्या, हम जब बेसिक चीज़ देखनी है, जो उसके बाद फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमने देखना है इनपुट क्या आ रही है हमारे पास। हमने कोई भी चीज़ को सॉल्व करना है तो हमारे पास इनपुट होनी चाहिए। इनपुट हमारे पास क्या होगी कि हमें कोई काम देगा तो हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास काम ही नहीं है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहले इनपुट होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में इनपुट आ गई। अब इनपुट हमारे पास क्या है, ये लाइन पढ़ें, दिस फ्लो चार्ट शोज़ दैट आफ्टर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ख़त्म हो गया, मतलब स्टार्ट हमने कर लिया एक प्रोग्राम। उसके बाद हमने क्या करना है, अ कंप्यूटर यूज़र प्रोवाइड्स सम न्यूमेरिक डाटा। अब हमें न्यूमेरिक डाटा चाहिए, नंबर की फॉर्म में डाटा चाहिए, विच इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, जो कि हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर देंगे, विद द नेम सेल्सियस। अब हमें पता चल गया हमारे पास जो इनपुट है वो एक न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए और उसको क्या नाम दिया गया है, सेल्सियस का। अब ये हमारे पास इनपुट आ गया, ये मैंने इनपुट पहले लिखा हुआ है। जो इनपुट नंबर सेल्सियस है, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इनपुट आ गई कि हमने जो इनपुट लेनी है उसकी क्या टाइप होनी चाहिए, इनपुट की टाइप क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, और उसका नेम क्या रखा है, सेल्सियस नेम रखा है उसका। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज़ computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature to Fahrenheit temperature। अब सेकंड स्टेप में आ जाएगा हमारे पास फार्मूला जो दिया हुआ है वो ये देखें, ये प्रोसेस वाले बॉक्स में दिया हुआ है। अब इस प्रोसेस वाले बॉक्स को, जो रेक्टेंगल है, हम इसको क्या कहते होते हैं, प्रोसेस। इसमें हम प्रोसेस को डिफ़ाइन करते होते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर्स में शेप पढ़ी थी उनके नेम आपको याद होंगे। उसमें जो प्रोसेस होता है वो हम इस रेक्टेंगल शेप वाले बॉक्स में लिखते हैं। अब प्रोसेस क्या है, हमारे पास इनपुट आ गई, इनपुट हमारे पास क्या है, एक नंबर आया। अब प्रोसेस हमने क्या करना है, उस पर उस नंबर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास प्रोसेस डिफाइन हो गया। हमने काम क्या करना है, हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसकी जगह हम ये फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला हो गया, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, द रिज़ल्ट इज़ स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट। अब रिज़ल्ट किस में सेव हो रहा है, फ़ारेनहाइट में सेव हो रहा है। द वैल्यू स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट इज़ देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस। अब हमने आउटपुट भी चाहिए, आउटपुट के लिए फिर हम वही शेप यूज़ करेंगे। आउटपुट और इनपुट के लिए हमारे पास जो शेप होती है वो सेम होती है। हमने आउटपुट बॉक्स में क्या करना है, फ़ारेनहाइट को प्रिंट करवा देना कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट है। आउटपुट हमें क्या शो कर रही होती है, हमें रिज़ल्ट शो कर रही होती है, जो उस चीज़ का हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा होता है। और एंड पे क्या करना है, नेक्स्ट द फ्लो चार्ट इज़ एंडेड, और जो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा हम फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। उम्मीद है मुझे इसकी आपको समझ आई होगी। हमने एक फ़्लो चार्ट डिफ़ाइन किया है, किसके लिए बनाया है, किस मकसद के लिए बनाया है, हमारे पास क्या उसके पीछे लॉजिक थी, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमने फ़्लो चार्ट बनाना था। इधर आपको कोई भी दे सकता है कि हमने कोई फार्मूला अप्लाई करना है, किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए इस तरह का फ़्लो चार्ट बना सकते हैं।
स्टार्ट और एंड लाजमी है। उसके बाद हमारे पास इनपुट होती है, इनपुट के बाद हमारे पास प्रोसेस होता है जिस पे हमने काम करना होता है, फिर हमें उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमने वो शो करवाना है, और उसके बाद हम अपने प्रोसेस को एंड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर अब 2 देखते हैं हम। इसमें क्या उसने बताया, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसने मास दिया हुआ है, अब फोर्स दी हुई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता होगा, ये लिखा भी हुआ है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब स्टार्ट में हमने क्या करना है, वही काम स्टार्ट किया प्रोग्राम को। सेकंड नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, इनपुट आ गई, हमने इनपुट ले ली। इनपुट हमारे पास क्या है, अब 2 चीज़ें उसने इनपुट दी हुई हैं, हमारे पास जो जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो हमारी इनपुट होगी। इनपुट मास और फोर्स, मास और फोर्स हमने दी हुई है। अब मालूम क्या करना है हमने, हमारे पास प्रोसेस क्या है, हमने किस चीज़ पे काम करना है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या है, हमारे पास रिज़ल्ट क्या प्रोवाइड कर रही है, रिज़ल्ट जो आ रहा है वो होगा एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास एक्सेलरेशन रिज़ल्ट में आ गई। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस चीज़ को एंड कर देंगे। जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या कह रहा है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब इसका भी फार्मूला होता है, क्यूब का फार्मूला ये होता है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि एच का क्यूब। अब हम फिर वही स्टेप रिपीट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे पास इनपुट क्या है, एच हमें दिया हुआ है, इनपुट एच आ गया। उसके बाद क्या है, प्रोसेस क्या है हमारे पास, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास, तो प्रोसेस हमारे पास है, हमने इस प्रोसेस पर काम करना है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट प्रिंट करवा देना है, जो हमारे पास आउटपुट आएगी, और उसके बाद हमने उसको एंड कर देना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। अब किसी भी अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट कहते हैं किसी भी सूद जो लग रहा है, अगर हम एक अमाउंट दे देते हैं तो साल बाद उस पर सूद लगता है, महीने बाद लगता है, जो वो डिसाइड करते हैं उस हिसाब से उस पर सूद लग रहा होता है, इंटरेस्ट लग रहा होता है। अब हमने उसको फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या है, सेम वही स्टेप, पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को। सेकंड नंबर पर इनपुट, हमारे पास इनपुट क्या आ रही है, अमाउंट हमारे पास है, हमने कितने पैसे लिए हैं या कितने पैसे दिए हैं, उसके बाद रेट, उसके बाद साल, किस साल के। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, जो हमारा प्रोसेस क्या है, प्लेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमने उस पर, वो हमारा आ जाएगा प्रोसेस वाले बॉक्स में। उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो रिज़ल्ट होगा प्लेन इंटरेस्ट, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को एंड कर देंगे, प्रोसेस को एंड कर देंगे। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ एग्जांपल है सॉरी, टू फाइंड द सम फाइंड आउट करना है हमने, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है हमने, एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, और 5 गिवन नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास इसमें देखें, इसमें प्रोसेस की तादाद बढ़ गई है, इसमें हमारे पास जो हमने प्रोसेस करना है, जो हमने काम करना है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। हमने सम भी करना है, हमने प्रोडक्ट भी लेना है, हमने एवरेज भी लेनी है। सम किसको कहते हैं, प्लस को कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, और एवरेज यानी कि जितने नंबर होते हैं उनको प्लस करके उनको डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल ऑफ नंबर हों। अब हमारे पास क्या है जी, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट हमने पहले करना है, इसको स्टार्ट करना है, जैसे हम हर फ्लो चार्ट में कर रहे हैं। फ्लो चार्ट हमने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इनपुट हमारे पास क्या है वो लिख लेनी है। इनपुट हमारे पास 5 नंबर गिवन है, जैसे उसने लिखा हुआ है 5 गिवन नंबर्स, 5 नंबर हमारे पास गिवन है, तो इनपुट हमारे पास क्या आ गई, वही 5 नंबर हमारे पास इनपुट होंगे। अब प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, उन पे सम अप्लाई करना है हमने, उन पर प्रोडक्ट निकालनी है, उनके एवरेज निकालनी है, ये हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा प्रोसेस वाले बॉक्स में। जो उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट क्या होगी, वो हम इस बॉक्स में ले लेंगे। इस हमारे पास इन आउटपुट शो होगी। उसके बाद हम क्या कर देना है, फ्लो चार्ट को एंड कर देना। 6th एग्जांपल है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेम चीज़ें सारी वही रिपीट हो रही हैं। हमारे पास एक चीज़ हमारे पास इनपुट होगी, उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना होगा वो हमारे पास प्रोसेस होगा, और जो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारे पास क्या निकल आएगा, रिजल्ट निकल आएगा। वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट हमारे पास क्या है, बेस और हाइट दी हुई है,
एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा। हमारे पास आउटपुट क्या होगा, एरिया जो निकलेगा जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास रिज़ल्ट होगा, और उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को प्रोसेस को एंड कर देना। उसके बाद कंडीशनल फ्लो इन चार्ट। अब हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, जैसे हमने आपको कंडीशन वाला बॉक्स दिखाया था, येस और नो, मैंने आपको बताया भी था। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। जैसे मैं किसी काम करने को जा रहा हूँ, तो मेरा काम वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, अगर मेरा काम होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। मतलब दो कंडीशन हैं। हमारे पास कोई भी कंडीशन होती है तो उसकी दो साइड्स लाजमी होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, या तो एक बच्चा पास होगा या तो एक बच्चा फेल होगा। दो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन कोई नहीं है, सही है। अब हमारे पास कंडीशनल फ्लो चार्ट में क्या आ जाएगा, अब हमने एक कंडीशन को अप्लाई करना है फ्लो चार्ट के अंदर। हमने जो पहले फ्लो चार्ट पढ़ी उनमें कितनी चीज़ें आ रही थी, उनमें इनपुट आ रही थी, उनमें पहले तो स्टार्ट और एंड हर फ्लो चार्ट में होता है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट आ रही थी, और उसमें प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा था। अब हमने उनको क्या यूज़ करना है, कंडीशंस को भी यूज़ करना है उसमें, कि कंडीशन किस तरह इसमें काम करती है। अब एग्जांपल नंबर 7 को देखें, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। अब हमने डिटरमाइन करना है कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है। तो हमने स्टार्ट किससे करना है, सेम स्टार्ट वाला बॉक्स बनाया। उसके बाद हमारे पास इनपुट क्या है, नंबर है। इनपुट नंबर को फाइंड आउट करना है ना कि वो इवन है या ऑड है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो उस फार्मूले को लगाएगा जो हमें बता रहा होगा कि नंबर ऑड है या इवन है। हमने क्या फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, हम ये फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं n mod 2। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो ये उस नंबर का बताएगा कि वो अगर तो वो ज़ीरो पे डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, और अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो वो ऑड होगा। हमारे पास ये फार्मूला होता है इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करने का, ये पता करने का कि वो इवन है या ऑड है। प्रोसेस आ गया हमारे पास इस बॉक्स में। उसके बाद हमारे पास आ गई कंडीशनल, ये देखें ये जो आ रही है ये हमारे पास आ गई कंडीशन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर तो REM जो उसने इसमें वैल्यू सेव की है रिमाइंडर में, अगर वो ज़ीरो आ रहा है, तो अगर तो ज़ीरो आ रहा है, यस कंडीशन है, तो प्रिंट n इज़ इवन, तो क्या वो प्रिंट करवा दे, क्या हमें आउटपुट दे दे। ये जो बॉक्स होता है ये हमारे पास आउटपुट को शो करता है। अब कंडीशन है ना, अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो यस आ रहा है, तो प्रिंट n इज़ इवन। और अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, जैसे हम 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, तब क्या हमारे पास आ जाएगा, प्रिंट n इज़ ऑड। तब हमें वो बता देगा जो हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास नंबर है उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, वो ऑड आ रहा है। और हम उसके बाद प्रोग्राम को प्रोसेस को एंड कर देंगे, सही है। इसमें आप देख लें दोबारा एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने इनपुट ली, इनपुट के बाद हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। अब देखें कंडीशन में क्या होता है, उसने कहा मुझे नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने फाइंड आउट करना है कि वो ऑड है या इवन है। हमने कंडीशन लगा दी, अगर उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है तो वो इवन आ जाए, इवन को प्रिंट करवा दे, इवन को आउटपुट दे दे, और अगर वो नहीं आ रहा ज़ीरो तो ऑड को दे दे। इसमें दोनों आउटपुट इकट्ठी शो नहीं होगी क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया। अगर तो कंडीशन यस होगी तो वो इस साइड पे चल जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, अगर तो कंडीशन नो होगी तो वो राइट साइड वाले को शो करवा देगा, और उसके बाद प्रोग्राम को प्रोसेस को एंड कर देगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल में। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 अनइक्वल नंबर्स। अब उसने 3 नंबर हमें दे दिए जो कि बराबर नहीं है, अनइक्वल बराबर नहीं है, मतलब कोई भी रैंडम नंबर है, आप दे दें 10 दे दें, 11 दे दें, 12 दे दें, कोई भी नंबर, हमने 3 ले लिया। अब उसने डिस्प्ले करना है लार्ज कौन सा है, बड़ा हमारे पास कौन सा है। तो उसके लिए अब कंडीशन क्या अप्लाई करेगा, देखें पहले तो सेम प्रोग्राम को प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया हमने, फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे इनपुट ले रही, इनपुट में हम क्या दे रहा है, 3 गिवन नंबर, 3 गिवन नंबर दे रहा है, वो 3 हमें नंबर दे रहा है, ये हमारे पास आ गया इनपुट। प्रोसेस क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, हमने लार्ज नंबर फाइंड आउट करना है कि इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई वो हमारे पास आ गई कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, n1 लार्ज, अगर n1 लार्ज है उन सब से, पहले उसने लार्ज को क्या कर दिया, n0 के इक्वल रख दिया है,
उसने लार्ज को प्रोसेस में, ये देखिए इस प्रोसेस में उसने लार्ज को पहले नंबर के इक्वल रख दिया कि पहला नंबर लार्ज है, ठीक है। उसके बाद उसने अप्लाई कर दिया इस पर कंडीशन, अगर तो n1 अब क्या है, सेकंड नंबर है, अगर तो n1 लार्ज से बड़ा है। अब लार्ज किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज हमारे पास इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है n0 को, क्योंकि हमने उसको पहले से वैल्यू साइन कर दी थी कि लार्ज जो है वो n0 के इक्वल है। ये हमने खुद डिसाइड किया, खुद ही इसको साइन किया है सपोज के लिए कि जो लार्ज नंबर है वो n0 है। उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की है, क्योंकि हम किसी भी प्रोसेस को किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम आगे फर्दर एक्सीड कर सकें, जिससे हम आगे काम कर सकें। तो हमने उसको खुद ब खुद ही अपनी तरफ से वैल्यू दे दी जी, लार्ज जो है ना वो n0 है। अब क्या करेंगे, अब हमने चेक करना है, अब हमने कंडीशन लगानी है कि हो सकता है अगला नंबर बड़ा हो सकता है उससे अगला नंबर बड़ा हो। तो उसकी कंडीशन क्या लगेगी, n1। अब n1 को हम चेक करेंगे, जो सेकंड नंबर है n1 ग्रेटर देन लार्ज। अब कंडीशन है ना, अगर तो n1 ग्रेटर है लार्ज से, लार्ज पे क्या नंबर है n0, यानी कि अगर n1 n0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो क्या वैल्यू पास कर देगा प्रोसेस को कि लार्ज इज इक्वल टू n1, ठीक है। और अगर तो बड़ा नहीं है तो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, कंडीशन ये घूम के इस पॉइंट पर आ जाएगी। अब सेकंड कंडीशन आ गई उसके बाद, अगर तो यस है तो क्या करेगा, n2 को चेक करेगा, n2 लार्ज से बड़ा है। अगर तो इस कंडीशन से आ रहा है जो यस है तो फिर लार्ज की वैल्यू क्या है, n1 है, तो फिर लार्ज की वैल्यू क्या पास करेगा, n1। और अगर इस साइड से घूम के आ रहा है जो राइट साइड पे है, अगर नो वाली साइड से घूम के आ रहा है तो n2 की जो लार्ज की वैल्यू क्या हमें आएगी, वो n0 होगी। तो फिर n2 को चेक करेंगे कि वो लार्ज से बड़ा है या छोटा है। अगर यस से आ रहा है तो लार्ज की वैल्यू n1 है, और अगर नो से आ रहा है तो लार्ज की वैल्यू n0 है। अब चेक करेगा कि n1 से बड़ी है, n0 से बड़ी है। अगर तो बड़ी है तो क्या कर देगा, वो इसको पास कर देगा कि लार्ज n2 है, कि n2 उनमें से लार्ज है। और अगर नहीं है तो वो प्रिंट लार्ज को कर देगा, जो लार्ज की वैल्यू होगी वो प्रिंट खुद ब खुद कर देगा। और अगर हमने लार्ज को वैल्यू दे दी कि n2 लार्ज है तो क्या करेगा, इस n2 को प्रिंट कर देगा, हमारे पास आउटपुट दे देगा, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एंड हो जाएगा। उम्मीद है एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Following flowchart shows another solution to find maximum value among three numbers a, b and c। अब ये वाला फ्लो चार्ट है, ये भी वही काम करेगा जो हमने पिछला फ्लो चार्ट हमारा काम कर रहा था, लेकिन ये इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। इसमें एज़ यूजुअल हमने स्टार्ट किया, इनपुट हमारे पास 3 नंबर थे, इनपुट a b c, उसमें हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना था। अब इसने क्या किया, नीचे आ गया, कंडीशन पे आ गया। पहली कंडीशन ये है, हमारे पास ये वाली कंडीशन पहली है, a ग्रेटर देन b। वो कह रहा है अगर a ग्रेटर देन b है तो अगर तो यस है तो इस तरफ चला जाए, अगर नो है तो इस तरफ चला जाए। अगर तो यस हो गया यानी कि a b से बड़ा हो गया तो वो चेक करेगा a c से बड़ा है कि नहीं। अगर ये भी कंडीशन सेट हो जाएगी a c से बड़ा है। अब ये चीज़ें दो चीज़ें चेक कर रहा है, ये फर्स्ट में ये सेकंड। पहले में क्या चेक कर रहे हैं, a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो आगे चला गया। फिर सेकंड में क्या चेक कर रहा है, a c से भी बड़ा है, यानी कि दोनों नंबर को चेक कर रहा है, पहले b से चेक कर रहा है फिर c से चेक कर रहा है। अगर तो वो दोनों नंबर से बड़ा होगा तो जाहिर बात है उन तीनों में से वो नंबर बड़ा होगा। तो वो क्या शो करेगा, सीधा सीधा आउटपुट में a शो कर देगा कि हाँ भी a हमारे पास बड़ा है। अब हम चले जाते हैं इस साइड पे, अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ चलें। पहले क्या करेगा, a चेक करेगा b से, अगर a छोटा है, नो है, यानी कि देखिए नो पे आ रहा है ना, नो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a b से बड़ा नहीं है तो इधर आ जाएगा। फिर b को चेक करेगा, b c से बड़ा है, अगर b c से बड़ा है तो ज़ाहिर बात है इसको क्लिक कर देगा, क्योंकि b का तो हमें पहले ही पता चल गया कि वो a उससे छोटा है, इसलिए तो नो की तरफ आया है। तो फिर b का हम चेक करेंगे, अगर b c से भी बड़ा है तो सीधी बात है हम b को आउटपुट कर देंगे कि b a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। अब मान लें कि हमारे पास c बड़ा है, तो जो सेकंड कंडीशन होगी और थर्ड कंडीशन होगी उसमें आगे हमें c का पता चल जाएगा। अगर तो a बड़ा था, यस वाली कंडीशन में गए तो आगे आएगा a c से बड़ा है, नहीं c तो बड़ा है, तो वो नो कर देगा, तब भी ये इनपुट c कर देगा। अगर हम नो की तरफ आ जाएं, अगर a छोटा है,
नो की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो थर्ड वाला है उसमें देखें बी ग्रेटर दैन सी, वो कह रहा है बी सी से बड़ा है, हम कहेंगे नहीं बी तो सी से नहीं बड़ा, तो हम नो वाली कंडीशन की तरफ आ जाएंगे और फिर वो कंडीशन इस तरफ आ जाएगी, यानी कि सी को आउटपुट दे देगी। एक हमारे पास फ्लो चार्ट वो था, एक हमारे पास फ्लो चार्ट ये है। ये दोनों मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आज के लिए इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल्स अगले टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे।